हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का तड़का मुरैया ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं आ गया हूं पटना और आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है। देखिए यहाँ पे बुद्धा पार्क के पास पीछे का नज़ारा। और मैं आया तो देख रहा था कि यहाँ पत्रकार के जो गिरफ्तारी हुआ है, इसके एवज में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। और इसी के एवज में आप लोग को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं आगे दिखा रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं, मैं आगे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस ब्लॉग के माध्यम से देखिए, आगे मैं दिखा रहा हूं। लोकतंत्र का चौथा खंभा बोलते हैं प्रेस को, और वो चौथा खंभा अब हमारे शासकों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो 3 टांग पे चलना चाहते हैं, और जो चौथी टांग उनकी है वो उन लोगों की है जो सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ से पुल बांधते रहे। दरबारी कवि किस्म के। बहरहाल इस सभा को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे ताकि राज बिहारी चौधरी जी को वो आए और अपनी बात रखें। साथी राज बिहारी चौधरी जी। राशि संचालक और पटना के सिटीजन फोरम के बैनर के तहत आए हुए तमाम बुद्धिजीवी और अन्य साथियों, घटना क्या है इसके बारे में साथियों ने आपको अवगत करा दिया है, इसलिए उसका दोबारा उसको बताना आवश्यक नहीं है। मैं अपनी बातें ही सीधे रखूंगा जो भी हम रखना चाहते हैं। साथियों, ये जो मोदी की सरकार या भाजपा सरकार जो ये तमाम कारनामे कर रही है, वो विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों या विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लोगों और पत्रकारों को जिस तरह से अरेस्ट करना, उनके ऊपर अत्याचार करना, उनको जेल में बंद करना, ये तमाम चीज़ें जो मोदी की सरकार कर रही है, इसका कारण में हम जानना चाहते हैं और हमें जानना चाहिए। भारत की सरकार और भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से संकटग्रस्त है और जिस तरह से कुछ कॉर्पोरेट घरानों को ये मोदी सरकार प्रश्रय दे करके, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं हम, उनको बढ़ावा दे रही है, जिससे कहते कि बाकी जो तमाम घराने हैं उनको काफ़ी असुविधा हो रही है। और उनको तो असुविधा जो हो रही है तो हो रही है, पूंजी को लेकर के जो आम जनता है, मजदूर वर्ग है, उसको भारी असुविधा हो रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीते हैं, जो भारत सरकार उनको आज तक दे रही है। 20 करोड़ लोग एक शाम खाने बिना भारत में सो जाते हैं। ये भारत की स्थिति है। दुनिया भर में जो भूख की स्थिति है दुनिया के देशों का, उसमें भारत 100 से ऊपर 108 या 109 स्थान पर आता है। आप सोच सकते हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता है, और इसमें जो जनता जो मैक्सिमम जो 80% लोग हैं, उनकी हालात क्या है, वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, वो क्या शिक्षा लेंगे, क्या दीक्षा लेंगे, क्या चिकित्सा करेंगे और भोजन क्या करेंगे, और उनके बच्चों का क्या माने पौष्टिक आहार मिलेगा। ये स्थिति है हिंदुस्तान में। ये बातों की जुगलबंदी कल भाजपा सरकार को करना है, और सारे झूठ, इस तरह का झूठ बोलने वाला दुनिया में कोई सरकार होगी नहीं। इस तरह का झूठ बोलने वाला ये सरकार और एक मोदी प्रधानमंत्री है। साथियों, ये इंडिया जो गठबंधन बना है, उसके बाद मोदी सरकार का बेचैनी और बढ़ गई है, इसलिए कि उसको पता चल रहा है कि उसके प्रतिद्वंदी जो लोग हैं वो उसके सामने
बिल्कुल एक मत हो गए हैं और एकताबद्ध हो गए हैं और उसके जाने का दिन भी आ गया है। मेरी ऐसी समझ है कि 24 में इसका जाने का दिन आ गया है। जिस तरह से दीपक बुझने के पहले भभकता है, उसी तरह से मोदी सरकार भी भभक रही है। ये तमाम पत्रकारों को जिस तरह से सच्चाई को बाहर लाने वाले लोग हैं, जो सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं, लोगों के अंदर जो चेतना पे फैलाते हैं, सच्चाई को ले आकर के सच्चाई से लोग अवगत होते हैं कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है, सरकार कैसे चल रही है, समाज कैसे चल रहा है। ऐसे लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह के आघात प्रतिघात किए जा रहे हैं। साथियों, यह डेमोक्रेसी जिस तरह से पूंजीवादी जनतंत्र जिस तरह से चलना चाहिए, पूंजीवादी जनतंत्र भी अब चलने के स्थिति में नहीं है। ये भारत का संविधान भी संकट में है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत के संविधान को बदलकर और मनुस्मृति के आधार पर हिंदुस्तान में हिंदू समाज या हिंदू धर्म की स्थापना नहीं कर सकते या हिंदू राज्य की घोषणा नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के सारे बहुत सारे राज्य हिंदुस्तान को हिंदू राज्य एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं, मैं ये भी कहने के लिए अपने को नहीं रोक पा रहा हूँ कि ये जो मनुस्मृति है, ये तमाम चीजें जो हैं, ये मध्ययुगीन चीजें हैं, ये आज समाज जितना आगे बढ़ गया है, आज वो तमाम चीजें नहीं चल सकती। उसके आधार पर समाज को नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए इन तमाम चीजों को लेकर के लोगों के अंदर जो विद्वेष, जो झगड़े फसाद फैलाया जा रहा है, कम्युनल राइट फैलाया जा रहा है, जाति जाति के बीच में और हिंदुओं के बीच में भी जो विद्वेष फैलाया जा रहा है, इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। और जो 24 में चुनाव हो रहा है, इस सरकार को अवश्य जाना चाहिए। इस सरकार को अगर अगली बार भी ये सरकार आ गई तो हिंदुस्तान के अवाम का, हिंदुस्तान के जनता का, हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग का क्या स्थिति होगा, इसका आकलन करना और अंदाज लगाना मुश्किल है। इसलिए साथियों, ये सरकार दिल की फांसीबाद की तरफ बढ़ती जा रही है, फांसीबाद के ही कदमों पर चल रही है। केवल फांसीबाद डिक्लेयर नहीं हो रहा है, ये इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हो रहा है, लेकिन इमरजेंसी के सारे जो उसके आयाम हैं या उसके जितने भी तौर तरीके हैं, सारे चीजों को लागू किया जा रहा है। इसलिए मोदी सरकार आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी सरकार है। ऐसी सरकार को आज के टाइम में जिस तरह से समाज चलते चलते जहाँ पहुँच गया है, ऐसे विचार वाले सरकारों को चलना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। इसलिए गद्दी से इसको फेंकना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन। जी और पटना सिटीजन फोरम के सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन है। दोस्तों, आज जिस मुद्दे को लेकर के हम इस प्रतिवाद मार्च में शामिल हैं, उस मुद्दे के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। आज हमको कुछ साहित्यकार याद आ जाते हैं। वो राष्ट्रकवि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी की याद आती है। आज फणीश्वर नाथ रेणु की याद आती है। आज हमको धर्मवीर भारती याद आते हैं। आज दुष्यंत कुमार याद आते हैं। और आज जब कुछ बोलने का मौका मिलता है तो दिनकर, राष्ट्रकवि दिनकर जी की शब्द मन करता है बोलने का कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस सत्य का अब विवेक शायद खत्म हो गया। ऐसे लोगों के ऊपर उनको ईडी का और या सीबीआई के ऑफिस बुला करके पूछे जाते हैं, जो कलमकार होते हैं, और कलम शायद इस सत्ता को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये सत्ता के सिर्फ से बैठे लोग चाहे जितनी सर्टिफिकेट दे दे, इनमें
प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स और प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंस की बात कर ले, लेकिन शायद कलम से उनको भेंट ही नहीं। वरना कलम से भेंट जिस व्यक्ति को है वो कलम को कभी कलमकार नहीं कर सकते। इसलिए आज उन कलमकारों को कलमकार करने की बात की गई है जिन्होंने निरस्त किया जाए। हम इस मांग के साथ शामिल हैं और इसकी व्यापकता में भरोसा करते हैं। आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी, आगे हमारा मार्च जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।